अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। क्वेश्चन 1 में हमारे पास दिया गया है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड को यूज करके। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है एक ही मेथड का नाम है। इसके लिए हम 4 स्टेप्स को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए और डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मेथड हमारे पास हो गया कि हम बाय डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव्स को फाइंड करेंगे और दूसरा मेथड जो है वो बाय फार्मूलाज के जरिए होता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वो वाला मेथड यूज करेंगे जब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, चैप्टर नंबर 1 भी हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। हर क्वेश्चन का हर पार्ट आप जाएं, सीखे समझे और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। हम उसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। पहले हम समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम फर्स्ट 6 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्व। ओके, आप जाएं, सीखे समझे और उस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। लेट्स स्टार्ट। 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, हमारे पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y में हम डेल्टा y का चेंज करेंगे, क्योंकि हम x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम करते हैं कि डेल्टा y इधर ही होता है और y को हम इधर ले जाते हैं, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। ओके, स्टेप नंबर 3 में हम दोनों जगह पर हम बोथ साइड्स पे हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई ओवर डेल्टा x। ओके, स्टूडेंट्स ये जो है हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट ये होगा कि जब हम स्टेप नंबर 3 में हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास डेल्टा x कॉमन आ रहा होगा तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे, स्टेप नंबर 4 इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई ओवर डेल्टा x। ओके, इन 4 स्टेप्स को ही यूज करेंगे और हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। ओके, इस सॉल्व सॉल्यूशन की हम हेडिंग डाल देते हैं। ओके, इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 ओवर x की पावर 4, क्योंकि जब हम y के इक्वल लेट करेंगे तभी हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम करेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। क्वेश्चन में जहां भी x है उसमें डेल्टा x का चेंज कर दिया, मीन्स के इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, और y में डेल्टा y का कर दिया इंक्रीमेंट। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 हम करेंगे, y को इधर लेके जाएंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 माइनस वाई। y किसके इक्वल है? 2 ओवर x की पावर 4 के। आप y की जगह पर हम ये फंक्शन लिखेंगे कैसे? डेल्टा y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 माइनस 2 ओवर x की पावर 4। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। एलसीएम लेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 और यहाँ पर आएगा 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 है। हमें ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी होल की पावर 4 इक्वल होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, इसी के जरिए हम इसको ओपन करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर 4। हम डिनोमिनेटर को हम कुछ भी नहीं इसको सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ओके, 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू, अब a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर हमारे पास है डेल्टा x। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे x की पावर 4 प्लस b की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा x की पावर 4 प्लस 4 a की जगह पर x और ऊपर क्या है क्यूब। ठीक है, क्यूब और b की जगह पर हमारे पास है डेल्टा x
प्लस 4 ए की जगह पर x और b की जगह पर डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 6 ए की जगह पर x का स्क्वायर और b की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा x का स्क्वायर। ओके, और बाकी सारी टर्म्स वैसे ही होंगी, x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। सो नेक्स्ट आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, क्योंकि माइनस है, जब भी प्लस माइनस हो तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x की 4 माइनस 2 डेल्टा x की 4 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 x क्यूब डेल्टा x प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 x डेल्टा x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4 एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। सो जो कैंसिल आउट होता है आप कैंसिल आउट करें, पॉजिटिव 2x की 4 नेगेटिव 2x की 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एम ये था कि हमने डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है, तो आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 2 डेल्टा एक्स की क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया है। इस टर्म में से अगर आप देखें तो 8x क्यूब डेल्टा एक्स कॉमन आ गया माइनस 8x डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। ओके, सो अब हमने स्टेप नंबर 3 करना है। हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ऊपर से हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है कि हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। अब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पर डेल्टा एक्स से, ठीक है। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 8x डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स की पावर 4 x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। सो डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली हमारे पास रिमेनिंग रहेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 8x डेल्टा एक्स की स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर x की पावर 4 x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, 4th स्टेप, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 2 डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 8x का क्यूब माइनस 8x डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर x की पावर 4 x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। सो स्टूडेंट्स हमने लिमिट अप्लाई करनी है, जहां भी आपको डेल्टा एक्स नजर आता है वहां पे आपने 0 रिप्लेस कर देना है, उस डेल्टा एक्स को 0 से रिप्लेस कर देना तो हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। सो लेट्स सी 2 0 का क्यूब माइनस 8x का क्यूब माइनस 8x डेल्टा एक्स से इसको रिप्लेस कर दे 0 से, 0 का स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर इंटू 0 ओवर x की पावर 4 x प्लस 0 होल की पावर 4। ओके, सो जो भी हमारे पास वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है। 0 माइनस 8x का क्यूब और ये भी 0 और ये भी 0 माइनस 0 ओवर x की पावर 4 और ये भी क्या होगा x की पावर 4 माइनस 8x का क्यूब ओवर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो x की पावर 8 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने इसको दोबारा राइट कर लिया है, माइनस 8x की पावर क्यूब ओवर x की पावर 8। सो हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं, माइनस 8x की पावर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा x की पावर 8 से। सो हमारे पास सिंपली रिमेनिंग आएगा 8 ओवर x की पावर 5, क्योंकि यहाँ के जो x की पावर 3 थी वो ऊपर वाले x की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी और 8 माइनस 3 5, सो माइनस 8 ओवर x की पावर 5 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, x प्लस 4 होल की पावर 1 ओवर 3। सो स्टूडेंट्स हमने फाइंड टू डेरिवेटिव भी करना है और बाय डेफिनेशन मेथड से ही करना है, लेकिन हमारे पास लॉजिक्स कुछ डिफरेंट आ जाती हैं इस तरीके से कि जिस लिहाज से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मींस कैसे, अब इसके अंदर हमारे पास पावर आ गई है और वो भी डिवीजन के अंदर, मींस के वो फाइनाइट पावर नहीं है।
सो स्टूडेंट, जब भी आपने याद रखना है कि हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी पावर इनफाइनाइट आ रही हो या फिर नेगेटिव हो, तो वहां पर हमने बायनोमियल सीरीज को यूज करना होगा। ओके, और अगर हमारे पास पावर जो है वो फाइनाइट हो और पॉजिटिव हो तो हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करें। हमें स्टेप्स याद हो चुके हैं, हम सबसे पहले स्टेप लिखते भी रहेंगे। उसको y के इक्वल कर ले, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3। ठीक है, सो इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, क्योंकि फंक्शन जो होता है जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो है हमें दी थी स्विस मैथमेटिशियन यूलर था, उसने कहा था कि फंक्शन को आप इस तरीके से डिनोट करवा सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो फंक्शन हमारे पास ये है, उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं, स्टेप नंबर 1, आपने y में डेल्टा y का चेंज किया। क्यों? क्योंकि आप x में डेल्टा x का चेंज कर रहे हैं, प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। ओके, सो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। डेल्टा y इधर ही, और ये पॉजिटिव y है, यहाँ पर आ जाएगा तो नेगेटिव y हो जाएगा। ओके, y किसके इक्वल है? x प्लस 4 होल की पावर 1/3 के, तो आप सिंपली इसकी जगह पर राइट कर दें, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल x प्लस 4 होल की पावर 1/3 माइनस y किसके इक्वल है? x प्लस 4 होल की पावर 1/3 के। ओके, सो अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप जो है वो होता है कि हम दोनों बोथ साइड्स पे डेल x से डिवाइड करते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास ऊपर डेल्टा x कॉमन आ रहा हो। तो कैसे कॉमन आएगा? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम यूज करेंगे बायनोमियल सीरीज को, क्योंकि हमारे पास पावर दी गई है और वो भी इनफाइनाइट पावर दी गई है, डिवीजन के अंदर दी गई है। सो ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास बायनोमियल सीरीज है, उसका फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे बायनोमियल सीरीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को। ओके, सो डेल्टा y इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल की पावर 1/3, क्योंकि ये आपस में सारी टर्म्स जो है वो प्लस ही हो रही हैं, इस वजह से हमने x प्लस 4 साथ लिख लिया और प्लस डेल x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर, माइनस x प्लस 4 होल की पावर 1/3। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर 1। सो हमने वो लेके आना, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 आप कॉमन ले लें। सो जब आपको पता है कि आप एक ही अगर एक्सप्रेशन से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डेल x के साथ तो x प्लस 4 नहीं है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, x प्लस 4 होल की पावर 1/3। ठीक है, माइनस x प्लस 4 होल की पावर 1/3। आपने क्या किया, x प्लस 4 को कॉमन लिया, यहाँ इसकी जगह पर आ गया 1, और डेल x के साथ जो है हमें डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन में से इसको कॉमन लिया x प्लस 4 को। ठीक है, और होल की पावर जो है वो 1/3 था, तो हमने पुट कर दिया 1/3, और ये माइनस x प्लस 4 होल की पावर 1/3 ये वाला हमने सिंपली राइट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब इस टर्म के ऊपर भी 1/3 अप्लाई हो रहा है और इस टर्म पे भी हो रहा है, सो आप अलग अलग अप्लाई कर दे। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस डेल x ओवर x प्लस 4 होल की पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 होल की पावर 1/3। सो इन दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 4 होल की पावर 1/3 तो कॉमन ले लें। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस डेल x ओवर x प्लस 4 होल की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाली हम टर्म लाना चाह रहे थे, क्योंकि 1 प्लस एक्स होल की पावर n, 1 प्लस एक्स की जगह पर हमारे पास ये वाली टर्म है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3। 1/3 क्या है? ये n है हमारे पास पावर। सो नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 1 प्लस एन एक्स। आप इसको ओपन कर लें, n हमारे पास क्या है? पावर, उसके साथ x वाली टर्म। सबसे पहले हमने पावर लिखी, पावर क्या है? 1/3, और x हमारे पास ये वाली टर्म है डेल x ओवर x प्लस 4। ठीक है, और हमारे पास आगे आता है प्लस
प्लस एन क्या हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन मीन्स के 1/3 इंटू 1/3 माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल हमेशा 2 ही होता है। ओके, सो एक्स का स्क्वायर आगे हमें चाहिए, एक्स हमारे पास ये वाली टर्म है, तो हम लिख लेते हैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल की पावर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी माइनस वन ये वाला, और ये जो अप टू सॉन इन्फिनिटी है ये बाइनोमियल सीरीज में से ही हमारे पास आई है, हमने लिखी है। ओके, सो पॉजिटिव वन नेगेटिव वन से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक दफा दोबारा राइट कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 ओवर 2, और डेल्टा एक्स के ऊपर हमने अलग स्क्वायर अप्लाई कर लिया है, और एक्स प्लस 4 क्योंकि ये होल के ऊपर था हमने अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर लिया, प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो नाउ स्टूडेंट्स आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3। आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आप यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1/3 एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी उसके अंदर डेल्टा एक्स तो आएगा ही आएगा, साथ में उसकी यानी यहाँ पर स्क्वायर है तो आगे क्यूब फिर 4, तो इस तरीके से जो पावर्स है वो इंक्रीज होती जाएंगी। सो हर टर्म में से हमने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर सिंपली डेल्टा एक्स रिमेनिंग रहा, तो सो ऑन इन्फिनिटी हम साथ लिखेंगे। और थर्ड नंबर स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, सो आप डिवाइड कर दें। डेल्टा एक्स हमने साइड पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो आप डिवाइड कर दे डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स से जब डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिंपली रिमेनिंग आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। आप इसको सॉल्व नहीं करना, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सिंपली अब हम जो है लिमिट अप्लाई कर देंगे, 4 स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर 3। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 में हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो जहां भी डेल्टा एक्स है उसको आप रिप्लेस कर देंगे 0 से। सो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस यहाँ पे जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 आगे ऑल टर्म्स जो है इन्फिनिटी तक वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास सिंपली रिमेनिंग रहा एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 4। ठीक है, सो अगर हम इसको ऐसे लिखे 1/3 एक्स प्लस 4 आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर है एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास x प्लस 4 तो हम नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 4 है, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर पावर इनवर्स हो जाएगी। कैसे, लेट्स सोल्व 1/3 x प्लस 4 होल की पावर 1/3 x प्लस 4 को हम ऊपर लेके आए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। सो बेसिस सेम है, आप ऐड कर दे 1/3 पावर्स को ऐड कर दे 1/3 प्लस -1, क्योंकि ये इसकी पावर है और ये इसकी पावर है, दोनों को प्लस किया तो 1/3 -1। सो एलसीएम ले लें 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, सो ये आएगा -2/3। सो आप लिखेंगे 1/3 x प्लस 4 होल की पावर -2/3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके सो अगर आप फुल बुक के ऑल क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर का अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके अल्लाह हाफिज।